ज्वाला माता का नाम आप सबने सुना होगा। ज्ञानू भगत पहले हुआ करता था जो माता के प्रति बड़ा भक्ति से भरा हुआ था। कुछ अपने परिचितों, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को लेकर बहुत बड़े समूह के साथ घोड़ों पर सवार होकर ज्ञानू भगत ज्वाला माता के दर्शन के लिए जा रहा था। दिल्ली के पास, जब चांदनी चौक दिल्ली के पास से वो गुजर रही थी टोली, तो अकबर जो है वो शासनकाल था उनका, तो उन्हें खबर दी सैनिकों ने कि यहाँ से एक बहुत बड़ा समूह लोगों का ग्रुप घोड़ों पर सवार होकर कहीं जा रहा है। उन्हें पकड़कर रोककर उन्हें रोका, सभी लोगों को रोका सिपाहियों ने, सैनिकों ने, अकबर की सेना के जो सिपाही थे, और उन्हें ले जाकर पहले परमिशन लेने के लिए, कि पहले परमिशन लेना होता है किले के सामने से गुजरने के लिए, तो उसे वो ले करके अकबर के पास प्रस्तुत किया। तब वहाँ जानकारी हुई कहाँ जा रहे हो, तो ज्ञानू भगत ने बताया कि माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ज्वाला देवी, साथ में हमारे रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, श्रद्धालु लोग हैं। तो उन्होंने, अकबर ने कहा कि अच्छा, बड़ी भक्ति है तुम्हारे, माता में भी बहुत शक्ति है जैसा तुम बता रहे हो। मैं तुम्हारे घोड़े का एक सिर काट देता हूँ और तुम इसे अपनी माता से कहकर जिंदा करवाओ। ऊटपटांग का शर्त रख दिया उन्होंने। अब वो क्या कहें। देखते ही देखते एक सिपाही को आदेश दिया और एक घोड़े की सर को कलम कर दिया अकबर ने। क्या होता है कि अब कहा कि जाओ इसको माता से कहकर जिंदा करवाना। ज्ञानू बेचारा सीधा साधा आदमी बोला कि ठीक है महाराज, इसके सिर और धड़ को हमारे लौटने तक सुरक्षित रखिएगा। लगभग 1 महीने में लौट जाएंगे, क्योंकि जाना भी है, आना भी है। मैं जाके माता से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। चली गई ये टीम, आगे बढ़ गई, परमिशन मिल गई आगे जाने के लिए। बस पहुँचे वहाँ कुछ दिनों बाद। वहाँ जाकर के ज्ञानू भगत ने, ऐसा बताते हैं कि अपनी समस्या, अपनी पीड़ा, अकबर की बातें, अपने अकबर की शर्त को माँ के सामने रखा। ऐसा बताते हैं कि वो घोड़ा जिंदा हो गया। अकबर इस घटना से बहुत आश्चर्य में पड़े और वो स्वयं अपने सिपाहियों को, सैनिकों को लेकर चल पड़े, ज्वाला माता के मंदिर की ओर बढ़ने लग गए। पूरे लाव लश्कर के साथ पहुँचे वहाँ और जा कर के देखा मंदिर है बड़ा सा, श्रद्धालु भी हैं यहाँ बहुत से। अब पहले तो अकबर ने अपने सभी सैनिकों से कहकर वहाँ देखा कि 9 जगह ज्योत जल रही है, अग्नि की ज्वालाएं जल रही हैं, वही मंदिर बना हुआ है। बस वो पहले तो उस
अग्नि की ज्योत को बुझाने के लिए अकबर ने पानी डलवाने के लिए आदेश दिया। उनके सभी जितने भी सैनिक सिपाही थे सब ने मिलकर वहाँ पानी डाला। कई कोशिशें की, अग्नि को पानी से बुझाने की कोशिशें हुई, लेकिन वो ज्योत 9 की 9 नहीं बुझी। अकबर बहुत हैरान हुए। अब अकबर ने वहाँ से कहीं आसपास से लोहे के मोटे मोटे तवे मंगवाए और उससे जहाँ से वो ज्योत जल रही थी उस पर ढकवाया, मोटे मोटे लोहे की परत को रखवा करके उससे बुझाने की कोशिश की, लेकिन 9 की 9 ज्योत फिर भी नहीं बुझी और लोहे को भी फाड़ कर गला कर ऊपर निकल गई। तब प्रभावित होकर अकबर ने वहाँ 1.25 मन का सोने का छत्र चढ़ाया, जो वहाँ आज भी मौजूद है और ये घटनाक्रम भी वहाँ शिलालेख पर लिखा हुआ है। 1.25 मन का छत्र वहाँ चढ़वाया। वहाँ क्या है कि कोई प्रतिमा की पूजा नहीं है, वहाँ के मंदिर में ज्वाला माता के पास कोई प्रतिमा नहीं है देवी माता का, बल्कि कुछ दूरी पर जगह जगह 9 ज्योत जल रही हैं, 9 ज्वालाएं जल रही हैं। और ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी के गर्भ से कहीं से वो अग्नि तभी से प्रज्वलित है, सैकड़ों वर्षों से। किसी जगह ऐसा भी प्रसंग मिलता है कि उस मंदिर को खोजने या पाने या पहली बार देखने का श्रेय पांडवों को जाता है। अज्ञातवास के दौरान भटकते हुए पांडवों को पहले वो दृष्टि पड़ी थी। उसके बाद वहाँ पूजा पाठ भी होने लगा। फिर संसार चंद नाम के कोई सम्राट थे, वहाँ कोई 2 सम्राट लोगों ने मिलकर, रणजीत सिंह और संसार चंद्र ने मिलकर वहाँ सन 1835 में उन 9 ज्वालाओं के ऊपर ही मंदिर बनवाया, जो आज भी खड़ा है। कितने वर्ष हो गए देखिए। सन 2024 समाप्त हो रहा है, 1835 की बात है, करीब 200 साल हो गए। कितनी प्राकृतिक आपदाएं भी आई होंगी। मंदिर जस का तस है, नियमित रूप से वहाँ दर्शनार्थी पहुँचते हैं और वो ज्वालाएं लप लप अग्नि की ज्वालाएं जलती हैं। वही माँ का स्वरूप है, 9 देवियों का स्वरूप है, 9 ज्वालाएं। बहुत से लोगों ने भी उसका कारण जानना चाहा, लेकिन किसी को आज तक ये अज्ञात शक्ति कहाँ से वो ज्वाला निकल रही है, आज तक 200 साल या उससे भी पहले से कभी से है, जो आज तक जलती आ रही है, कब से है, क्या है, उसका किसी को इतिहास पता नहीं। भारत के अंदर जहाँ जहाँ शिव भगवान जब सती जी का, पार्वती जी का मृत शरीर लेकर कंधे पर लेकर इधर उधर क्रोध में भटक रहे थे, क्योंकि उन्होंने राजा दक्ष की हवन कुंड में ही अपने शरीर का प्राणांत कर दिया था, वहीं अग्नि में कूद गई थी। राजा दक्ष उनके पिता थे और भगवान शिव को उन्होंने उनके पति को यज्ञ में बुलाया नहीं था, जिससे अपमानित होने के कारण
ऐसा पार्वती जी ने किया। अपने पिता से पूछा कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया। इस यज्ञ में सभी देव आए हैं, सभी ऋषिगण आए हैं, सभी लोग से जहाँ तहाँ से लोग आए, लेकिन मेरे पति को आपने क्यों नहीं बुलाया। तो जब वो उस मृत शरीर को लेकर जब शिव भगवान को खबर लगी, तो उन्होंने उनके शरीर को उठाकर अपने कंधे पर रखकर पूरे लोक में हाहाकार मचने को तैयार था। लेकिन विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा जी ने देखा कि तो बड़ा प्रलय हो जाएगा, शिव नहीं थमेंगे, इनका मोह इस शरीर से भंग करना होगा। तब जाकर कि कहीं अपने चक्र से विष्णु भगवान ने उनके शरीर को वेद किया, जिससे जहाँ जहाँ वो अंग गिरे भारत में, वहाँ वहाँ देवी माता का शक्तिपीठ बन गया। केस जहाँ गिरा वो कालका जी दिल्ली में, जीव जहाँ गिरी वो ज्वाला जी हैं। पठानकोट तक जाकर वहाँ से फिर आगे के लिए यात्रा के लिए बसें, ट्रेनें, ऐसे साधन हैं। इसी तरह से कहीं उनके कई अंग जहाँ तहाँ 51 जगहों पर गिरे, वो सब आज शक्तिपीठ हैं। एक शक्तिपीठ आज माता हिंगला जी का पाकिस्तान में पड़ता है, पहले भारत में था। श्रद्धालु वहाँ भी दर्शन करते हैं। तो ये आश्चर्य है, इतिहास में सब ये ऐसी कथा है। वहाँ लिखा है शिलालेख में, प्रत्यक्ष में दिखता है, अग्नि वहाँ जल रही है। 9 जगह हैं, 9 देवियों का रूप माना गया है। कभी आपको वहाँ जाने का अवसर मिले तो भारत के अंदर ऐसे ऐसे चमत्कारिक देवालयों में जाकर दर्शन अवश्य करिएगा। वहाँ का ऑरा, शक्तिपीठ की, शक्ति भूमि की जो वहाँ की एनर्जी होती है, वहाँ का ऑरा होता है, बहुत तरह से पहुँचने वाले वहाँ भक्तगणों के शरीर के ऑरा को प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है, क्लींजिंग होती है। यही कारण है कि कई बार आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग मंदिर जाते हैं, उस वक्त जितनी देर उस एनर्जी में वहाँ हम रहते हैं, उतनी देर हमारा मन, बुद्धि, मस्तिष्क, विचार सब पवित्रता की इसके भाव में रहता है। कहीं शमशान भूमि में कभी सब यात्रा में आप गए होंगे, वहाँ भी आप देखते हैं कि वहाँ सारे सांसारिक भाव समाप्त हो जाते हैं। मोह, माया, लोभ, लालच, वैराग्य का जागरण हो जाता है। ऐसा लगता है कि वैराग्य जाग गया, सब मोह माया है। इसी तरह से ऐसे शक्ति पीठों में, सिद्ध पीठों में 12 ज्योतिर्लिंग शिव के स्थानों पर जाकर, रामेश्वरम है, केदारनाथ जी हैं, वैद्यनाथ जी हैं, बहुत से जो 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, 51 शक्तिपीठ हैं। ये एकदम एनर्जी से भरा हुआ सब स्थान है। भाव बदल जाते हैं। बहुत दिनों तक आपके शरीर में, जिह्वा में स्पंदन होगा, मस्तिष्क की और भाव में, हृदय में भी आपको स्पंदन महसूस होगा। भक्ति जागने लग जाएगी। उस वक्त अगर आपने थोड़ा संभल गए तो आप पकड़ जाएंगे भक्ति मार्ग, रस आने लग जाएगा आपको। इस मानव जीवन का और क्या उपयोग है? बस रोजी रोटी, पढ़ना लिखना, कर्म कर लेना, कमा लाना, खा लेना, सो जाना, फिर सुबह उठना, फिर वही कर्म।
ये सब सभी जीव करते हैं, वैसे हम लोग भी करते हैं, लेकिन फिर भी अन्य जीवों से कुछ तो अलग है मनुष्य मानव जीवन। तो पूजा पाठ करने से हमारे दैनिक जीवन में बहुत से जो संघर्ष आते हैं, बाधाएं आती हैं, रोग आते हैं, शत्रु बाधा होती है, अगर हम किसी शक्ति से जुड़े हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, उनकी कृपाओं में रहते हैं, तो प्रेयर भी काम करती है, स्नेह भी आता है, समस्याओं में कोई वो देव शक्ति आकर बचाती है, रक्षा कर जाती है, मदद कर जाती है, वैसा भाव जगाना होता है। जन्म पत्री में आपके जन्म कुंडली में 9 ग्रह और 12 राशियां हैं। कभी मित्र ग्रहों का आपस में कहीं किसी एक भाव में, एक खाने में, एक घर में मित्र ग्रह बैठे होते हैं, विराजित होते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये इस भाव का फल अच्छा मिलेगा। कहीं शत्रु राशि में ऐसे ग्रह बैठे हैं जिनका वो उनके शत्रु का खाना है, तो फिर वहाँ पर उसका फल कमज़ोर हो जाता है, नहीं मिलता, या संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह से अब सवाल ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो जन्मपत्री नहीं है, या जन्म का समय और जन्म की तारीख सही मालूम नहीं है, बुजुर्ग अब नहीं रहे, या उन्होंने कहीं नोट करके लिख के नहीं रखा। अब ऐसे लोग क्या करें? उसके लिए भी सहज उपाय है, वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके दैनिक जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष है, आपका चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मार्ग हो, कोई भी आस्था कहीं भी किसी से जुड़ी हो, लेकिन अगर नियमितता है, ईश्वर का सानिध्य है, ईश्वर की कृपाओं में रहते हैं, तो आपके जीवन में संघर्ष निश्चित रूप से कम हो जाता है, समाधान आता है। करके देखिएगा। वीडियो आजकल मैंने लगातार 2-3 दिनों से बहुत प्रसिद्ध चमत्कारिक और ऐतिहासिक मंदिरों और वहाँ के प्रसंगों को आपको बताया। पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा। इसी तरह से आगे और कुछ बताता रहूँगा। मेरा मकसद है कि ऐसे प्रसंग सुन कर आप में भी जागरण आए, आप में भी भाव जगे, आप में भी श्रद्धा बढ़े, आप में भी भक्ति बढ़े, भक्ति का जागरण हो और आपका कल्याण हो। इसके अलावा तो बाकी सब मोह माया है। ईश्वर का नाम ही ले लिया करें किसी बहाने से, कोई भी धर्म मार्ग हो आपका, सब जाकर एक ही जगह मिलता है। तमाम नदियाँ वही समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो आशा है वीडियो मेरे सब पसंद आ रहे होंगे आपको। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधियों को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का कल्याण हो और आप सब प्रगति के पथ पर चलें। नमस्कार।